हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए यार स्पेशल है, क्योंकि आप सब लोग अभी हाल फिलहाल में एडमिशन लेने जा रहे हो कहीं ना किसी कॉलेज में, और कोई ना कोई डिग्री करने जा रहे हो। तो यार देखो, एक आई ओपनिंग वीडियो में आपको सामने जो अभी रियलिटी है, पिछले कई सालों से जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने गलतियाँ की, और उन गलतियों के लिए मैं अभी भी अपने आप को रिग्रेट करता हूँ कि काश मैंने उस टाइम ये चीज़ ना करके ये चीज़ की होती। क्योंकि होता क्या है ना कि यार, जो भी हमारे भैया या फिर मामा मामी या कोई भी है ना, और उनको वो चीज़ें मतलब एक ट्रेडिशनल वे में दिखती हैं कि जिस तरीके से ट्रेडिशनल चला आता है कि भाई बीए कर लो एंड बीएससी कर लो, तो मतलब यही जो ख्यालात है ना, यही जो थिंकिंग है वो कंटिन्यू रहती है। वो हमको भी वही चीज़ बताते हैं, बट द थिंग बिकेम डिफरेंट राइट नाउ। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि बस आंख मूंद करके आपको कहीं भी कूद जाना है यार, नहीं ब्रो। द थिंग्स बिकेम डिफरेंट। डिफरेंट किस चीज़ में? अब यार ये नहीं है कि आपने सोचा कि बस बीए करना है, बहुत ही इजी डिग्री है, बस कुछ भी रटना है, लिखना है, दैट्स इट, मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा। ये जो आप ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए भागते हो ना, बंद करो भाई भागना। अगर आप इसलिए बीए करना चाह रहे हो, बीएससी बीकॉम करना चाह रहे हो, मत करो, जस्ट लीव इट। सच्चाई क्या है ना कि आप लोग बीए कर लोगे, आप लोग बीएससी कर लोगे, आप लोग बीकॉम कर लोगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा भाई तुम्हारे अंदर स्किल क्या है। आप लोग कहोगे कुछ स्किल नहीं है, जस्ट मैंने अभी ग्रेजुएट किया है। आप लोग कहोगे कि मेरे को जॉब चाहिए, जॉब में आपका इंटरव्यू होगा, वहाँ पे पूछा जाएगा व्हाट यू हैव इन योर स्किल्स, व्हाट्स योर स्किल्स, क्या लर्न किया आपने। आप कहोगे बीए मैंने किया, वो भी कुछ दिन गया, उसके बाद मैंने गाइड ली, पढ़ी और लिख दिया, पास हो गया, ग्रेजुएट हो गया भाई, बस। अच्छा, ये तो प्राइवेट का बता दिया मैंने। गवर्नमेंट का अगर आप देखोगे ना, तो गवर्नमेंट में भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम में इतना कंपटीशन हो गया है, आपको रियलिटी अगर आपको देखनी है तो कोई भी मतलब जो आपका एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में हुआ है, वो आप उसका कट ऑफ निकाल के देख लो कि भाई 200 में से कितनी कट ऑफ बन रही है, फाइनल सिलेक्शन कितने पे होता है, वो सब चीज़ें आप देख लो, पेपर पैटर्न देख लो, क्वेश्चन देख लो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि कितना कंपटीशन हाई हो गया है। मतलब इट्स जस्ट एक नॉर्मल पर्सन अगर है तो मेरी तरह, मैं तो हार रहा हूँ टोटली, अभी हार रहा हूँ बस। मतलब ये समझ लो कि लगा हुआ हूँ किसी तरीके से, अदरवाइज़ मन मेरा पूरा जैसे करता है ना कि यार बस अब अर्न करना है, जस्ट गो आउटसाइड एंड अर्न वट एवर। तो बहुत सारी चीज़ें यार, गलती मैंने जो किया ना, वो बस ये किया कि मैंने अपना इंटरेस्ट नहीं देखा। आप लोगों को अपना इंटरेस्ट ज़रूर देखना है यार, किस फील्ड में है, कुछ भी नहीं पता ना, नील हो ना अगर, तो भी यू कैन लर्न, यू कैन ईजिली अडाप्ट योर सेल्फ एज वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी। मतलब आप कुछ जो भी बनना चाहते हो ना, उसमें, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आप अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। बट वो आपको देखना है, आपको चीज़ें जाननी है यार। बहुत सारे मीडियम्स हैं, यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे कि करियर आफ्टर 12 या एंड सो ऑन ऐसे करके, या अगर आपको हमसे जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, तो हम आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च करके बना देंगे वैसा कि क्या आपको जो अदर यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे आपको जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीए मत करो, बीएससी मत करो या ग्रेजुएशन मत करो, करो, बट कुछ ऐसी डिग्री करो जिसको करने के बाद आपका करियर एक राइट वे ले, आपको रिग्रेट ना होना पड़े, आपको खुद ही अच्छा लगे कि हाँ आई हैव डन दैट डिग्री एंड मैंने लर्न किया उससे, मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। ये चीज़ अगर आप बोलो उस डिग्री को करने के बाद, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट डिग्री। अब वो डिग्री कौन सी होगी ये तो आपको ही फाइंड करना पड़ेगा। नो वन कैन फाइंड, और किसी के बताने से आपको कुछ भी तय नहीं करना है। किसी ने कुछ बताया, आपको अपनी रिसर्च करनी है। आप उस एग्ज़ाम में, उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस लेवल तक जा सकते हो, उतना पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, आपका इंटरेस्ट किस में है, रट्टा मारने में या फिर समझने में चीज़ों को, और या फिर प्रैक्टिकल वर्क में, किस में, कंप्यूटर में है, हैंड राइटिंग में है, टीचिंग में है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, पैसे में है, सबको होगा पैसे में, तो पैसे भी किस तरीके से हम कमा सकते हैं,
पहले आपको ये पता होना चाहिए। और वो तरीके, आपने एक कोई तरीका ढूंढ लिया, उस तरीके पे मेहनत कैसे करनी है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। सपोज़ आपने सुन लिया कि भाई आईएएस के पास जो है वो पैसा मतलब तगड़ा रहता है, पावर रहती है। आपको ये देखना है कि ब्रो वो आईएएस बनने के लिए कौन कौन से स्टेप्स चलने पड़ते हैं, कितना पढ़ना पड़ता है। और पढ़ने के बाद भी कोई फिक्स नहीं है कि आपका यहाँ पे बहुत मतलब ऐसे लोग हैं कि हो जाता है, बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनका नहीं होता है। तो दोनों ही चीज़ देखनी है। अगर नहीं होगा तब क्या करोगे, हो गया तो फिर बेड़ा पार लग गया। आपकी जो पुश्तैन आएंगी ना, वो जो पीछे की जो आपके बच्चों के बच्चे होंगे ना, वो भी मतलब खुश। लेकिन नहीं हुआ तब आप क्या करोगे। तो कोई भी डिग्री अगर आपको चूज़ करनी है, उसके लिए द बेस्ट मेथड इज़ कि आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि भाई तेरा इंटरेस्ट किस में है। जग जा रे, जग जा। नहीं जगा, अरे जगेगा कैसे नहीं ब्रो। तेरा करियर है, तू ही को, तेरे को ही बनाना है। आने वाले दिनों में जब अभी कुछ नहीं करेगा ना, तो तेरे को ही लोग बोलेंगे ब्रो यू आर एन अनएम्प्लॉयड पर्सन। जब तेरा दोस्त कर रहा होगा नौकरी, उसके पास होगी छोकरी, तब तू क्या करेगा रे, क्या करेगा। मत्था पीट के रोएगा, रिग्रेट करेगा। नो, this is the time you have to go, you have to make your efforts, you have to go forward and try to find yourself, try to find what you can do and what your hands and what your mind can do, that is different from others. अगर ऐसी कोई चीज़ खोज ली ना जो दूसरों से हट के है और आप ही कर सकते हो सिर्फ, और हर एक पर्सन के अंदर ऐसी चीज़ होती है, इनबिल्ट होती है बोले तो आज की लैंग्वेज में, इनबिल्ट। उसको कोई भी अनस्टॉल नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता। उसके आप राजा हो, सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो उसको बहुत अच्छी तरीके से और दूसरों से एफिशिएंट तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से। उस चीज़ को खोजने की कोशिश करिए। देखिए कि किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आप बेहतर कर सकते हो। और ऐसे नहीं पता चलेगा, आपको बहुत सारी फील्ड्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें देखना पड़ेगा कि यार इसमें अगर परेशानी आ रही है तो मैं उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहा हूँ। उसमें बीच में हर्डल आ रहा है तो मैं उस चीज़ को कैसे क्रॉस करके उस हर्डल को आगे बढ़ रहा हूँ। उस हर्डल से भी मैं कुछ सीखना चाह रहा हूँ क्या। ऐसा तो नहीं कि वो हर्डल आ गया फिर मैं पूरी तरीके से टूट गया कि भाई यार अब मैं नहीं हो पाएगा, यार नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा आ रहा है तो वो फील्ड आपके लिए नहीं है। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसी फील्ड है जहाँ पे हर्डल आए या कुछ भी आया, पर वो क्रॉस हो जाएगा यार, आई विल डू एनीथिंग, काट डालूंगा। मांझी की तरह आपके अंदर डेडिकेशन आया उस हर्डल को भी देखकर, समझ लेना बस वही आपका हर्डल है, वही आपका हर्डल है। और उस हर्डल को जहाँ आपने क्रॉस किया, मंजिल आपकी आपके हाथों में है। आपको दिख जाएगा कि भाई यही फील्ड है वो जहाँ पे आई कैन डू माई बेस्ट विद माई फुल एफर्ट्स, और उसमें मेरे को डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी करियर को लेकर, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर ढूंढिए चीज़ें, और ट्रेडिशनली मत जाइए, यही मेरा मानना है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आप करना चाहो कुछ अगर, तो डेफिनेटली कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बीए ख़राब है, बीएससी ख़राब है या ऐसा कुछ, बट आपको देखना है कि अगर आपको बीए करना है तो क्यों करना है, बीएससी करना है तो आपको क्यों करना है, बीए बीकॉम या कुछ भी करना है तो क्यों करना है, और उसके आगे आपको क्या मिलेगा आउटपुट, और क्या आपका यहाँ पे आउटकमिंग्स होंगी, क्या रिजल्ट बनेगा, और उसका इफ़ेक्ट आपके करियर को, आपके अपॉर्चुनिटीज़ पर कितना पड़ेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप डिग्री तो कोई भी कर लोगे लेकिन उसके बाद में पछताना होगा। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि आप अभी थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, बहुत सारे दिन हैं, लोगों से मिलो, लोगों से जानो। हमसे अगर आपको जानना है कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो, या यूट्यूब पे भी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको सर्च कर सकते हो। देखो पहले, किसी के कहने पे मत आना। मैं फिर भी कह रहा हूँ, आप चीज़ों को जानने की कोशिश करो कि हाँ ये भी है वो भी है। किसी के बहकावे में मत आओ कि भाई ये चीज़ कर ले तू, वो चीज़ कर ले तू। नो, आपको खुद देखना है अपने आप में। बहुत पसीना आ रहा है यार, गर्मी बहुत लग रही है, फ़ैन ऑफ कर दिया, फ़ैन चलाऊंगा तो फिर सारी वॉइस गड़बड़ आ जाएगी। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो दैट्स इट। अगर
ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल लगा हो, कुछ आपको नया सीखने को मिला हो, तो डेफिनेटली एक बार थम्स अप करके और सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आप दूसरों का भला करेंगे तो ऊपर वाला आपका भी भला करेगा। जय हिंद, जय भारत।